बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है फोटोग्राफी टिप्स। मीन्स अगर आप बीएस फोटोग्राफी के किसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, आपने कोई सर्टिफिकेट हासिल किया है, चाहे आपने डिप्लोमा हासिल किया है और आप इस फील्ड के अंदर इन होना चाहते हैं, ये चंद अहम टिप्स डियर स्टूडेंट्स आपके लिए जो आपकी तमाम की तमाम ज़िंदगी बदल के रख देंगे। अगर डियर स्टूडेंट्स आप बीएस फोटोग्राफी के फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले जिस बात का आपने ख्याल रखना है, ट्राई टू गेट डिप्लोमा सर्टिफिकेट और डिग्री फ्रॉम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। अगर आप इस फील्ड में जा रहे हैं, आपको ऑलरेडी काम आता भी है, लेकिन इसके बावजूद डियर स्टूडेंट्स आप किसी प्रोफेशनल इदारे से, चाहे तो आप 3 मंथ का सर्टिफिकेट, चाहे आप 6 मंथ का सर्टिफिकेट, चाहे आप 1 ईयर या 2 ईयर का डिप्लोमा, चाहे आप 4 ईयर की डिग्री हासिल कर लें। रीज़न डैट कल को आप किसी भी जगह पे जॉब के लिए जाते हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट, वो डिप्लोमा, वो डिग्री अगर मौजूद होगी तो आपके काम की वर्थ भी ज़्यादा होगी। पहले नंबर पे से ख्याल रहे, किसी प्रोफेशनल इदारे से आपने इसका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री हासिल करनी है अगर आपका पैशन प्रोफेशन फोटोग्राफी है तो। सेकंड नंबर पर डियर स्टूडेंट्स, ज्वाइन अ सीनियर प्रोफेशनल एंड फेमस फोटोग्राफर फॉर ट्रेनिंग पर्पज़। अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि आपने डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा हासिल कर लिया है, इसके बाद आपने ट्रेनिंग करनी है, तो डियर स्टूडेंट्स जो आपके कुर्बो जवार में एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होगा उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। कोई डिमांड नहीं करनी उससे, कैश की बिल्कुल डिमांड नहीं करनी, आपने जस्ट प्रैक्टिस के लिए उस बंदे को ज्वाइन करना है। नंबर 3 पे बात की जाए, कीप योर कैमरा विद यू ऑलवेज that you may be able to click any roadside incident। हमेशा अपना कैमरा अपने साथ रखें। आप जिससे फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं, आप किसी कैमरे से करना चाह रहे हैं, क्योंकि फ़ोटोग्राफी अप्रोक्सीमेटली 100% होती है किसी DSLR कैमरे से। आप किसी कैमरे से मतलब कि फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं, आपका कैमरा आपके पास मौजूद हो, जब कभी भी आप किसी टूर पे या कभी आप मतलब घर से बाहर किसी जर्नी पे, किसी सफ़र पे निकले हैं तो। रीज़न एट किसी भी उसी रोड पर किसी भी दाएं बाएं कोई एक इंसिडेंट ऐसा पेश आता है जिसकी तस्वीर सेव करना ज़रूरी हो, तो आप उन तस्वीर को अपने मोबाइल के अंदर, अपने उस कैमरे के अंदर सेव कर लें। और उसके बाद नंबर 4 पे, ट्राई टू ज्वाइन एनी मीडिया ग्रुप एज इट विल एड अ स्टार इन योर प्रोफाइल। और मुमकिन कोशिश करें आप कोई ना कोई मीडिया ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। आपने अगर सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ फोटोग्राफी का, आपके पास डिप्लोमा है, चाहे आपके पास डिग्री है, तो डियर स्टूडेंट्स कोई ना कोई मतलब कि मीडिया ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। और जब आपकी एक प्रोफाइल बनेगी, जब आपकी एक सीवी बनेगी, जो ही आप किसी मीडिया के ग्रुप को, किसी प्रोफेशनल इदारे की तरफ मतलब कि आप अपनी सीवी भेजते हैं, तो आपकी सीवी के अंदर वो मीडिया ग्रुप जो है वो ऐड होगा। आपकी जो प्रोफाइल है वो दी बेस्ट बन जाएगी। रीज़न डेट आपने कहीं ना कहीं काम किया होगा। और उसके बाद नंबर 5 पे देखा जाए, मेक अ फोटो वेबसाइट फॉर शेयरिंग योर पिक्स ऑनलाइन। अपनी तस्वीरें बना के किसी ना किसी मित्र को अपनी एक वेबसाइट बनाएं और तस्वीर बना के आप उन पे शेयर करते रहें, क्योंकि सोशल मीडिया डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा ट्रैक है जिसके ज़रिए मतलब आप अपना जो काम है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जाहिर सी बात, जब लोगों तक आपका काम जाएगा, वहाँ से आपको ऑर्डर आएंगे और उसके बाद आपकी प्रॉपर अर्निंग एक स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, मेक योर अकाउंट ऑन ऑल फोटो शेयरिंग वेबसाइट्स। आप अपना अकाउंट बनाना है। नंबर 1, एक तो मैंने वेबसाइट का बता दिया, आप किसी ने अपनी एक वेबसाइट बनाएं। आपका फोटोग्राफी का एक पैशन प्रोफेशन है, आप फ़ोटो बना रहे हैं, आपने वहाँ पे शेयर करनी ही करनी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपका फेसबुक अकाउंट, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर, यूट्यूब, ठीक है, और ये बेसिक जो आम इस वक्त चल रहे हैं वेबसाइट, ये तकरीबन 5 अकाउंट आपके मौजूद होने ज़रूरी हैं। इन 5 के 5 अकाउंट्स पे आप एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं, आप जहाँ जहाँ की तस्वीर ले रहे हैं, इन 5 के 5 अकाउंट्स पे आप अपनी तस्वीरें डालते जाएं। जो ही मतलब कि एक बहुत ज़्यादा तादाद में आपका जो स्किल है, आपका कारनामा लोगों तक पहुंचेगा। फेसबुक इस वक्त लोग अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक के बाद देखा जाए अब अप्रोक्सीमेट लोग इंस्टाग्राम पे आ गए, ट्विटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और यूट्यूब एक इंफॉर्मेशन का गढ़ समझ लें। बहुत ज़्यादा लोग जो, कोई ऐसा सिंगल बंदा जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और वो यूट्यूब इस्तेमाल नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आपका काम उन लोगों तक इन सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए पहुंचेगा।
और उसके बाद ये स्टूडेंट्स याद रहे कि ट्राई टू गेट इंटर्नशिप इन रिप्यूटेड न्यूज़पेपर, फैशन मैगजीन और किसी कंपनी से, कि मीन्स आप मुमकिन कोशिश करें आप जो अपनी इंटर्नशिप है किसी एक प्रॉपर इदारे से करें, ठीक है ना। आप अपनी इंटर्नशिप के लिए कोई प्रॉपर इदारा चूज़ कर लें, आप किसी न्यूज़पेपर को मतलब के चूज़ कर लें, किसी फैशन इंडस्ट्री को आप चूज़ कर लें। और उसके बाद ये 8वें नंबर पे पार्टिसिपेट इन ऑल लोकल एंड इंटरनेशनल कंपटीशंस। मुमकिन कोशिश करें कोई लोकल कंपटीशन है या कोई इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन है, आपने वहाँ पार्टिसिपेशन ज़रूर करनी है। डियर स्टूडेंट्स, वहाँ अगर आप उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, आप वहाँ तस्वीर बनाते हैं, उन तस्वीर को उसके बाद जब आप वेबसाइट पे लगाएंगे, उसके बाद आप उसको फेसबुक पे लगाते हैं, आप इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, आप गूगल प्लस पे लगाते हैं, आप उसका एक छोटी सी मतलब की वीडियो बना के आप उसको यूट्यूब पे लगा देते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो ऐसे मोड हैं जिनके ज़रिए आपका कारनामा, आपकी स्किल, आपकी महारत दूसरे लोगों तक पहुंचेगी। तो ऑब्वियसली जब आपकी एक तस्वीर दूसरे लोगों तक पहुंचती है तो लोग मुमकिन कोशिश करते हैं आपसे कांटेक्ट करने की। तो ज़ाहिर सी बात, आप एडिट करके उन तस्वीर में कहीं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं, तो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। फिर जिन जिन जगहों पर मतलब की ज़रूरत पड़ती है लोग आपको वहाँ इनवाइट करेंगे। और उसके बाद लास्ट नंबर पे देखें, सेंड योर वर्क टू डिफरेंट वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड इवन टीवी चैनल्स। जो काम आप कर रहे हैं उस काम को आप न्यूज़पेपर तक सेंड करें, उस काम को आप मैगज़ीन तक सेंड करें, उस काम को आप मुख्तलिफ वेबसाइट तक सेंड करें, उस काम को हत्ता कि आप टीवी चैनल्स तक सेंड करें। तो ज़ाहिर सी बात, अगर आपके काम में डियर स्टूडेंट्स जान होगी तो लोग आपके काम को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ये चंद टिप्स थे जिसमें पहले नंबर पे हमने बात की कि किसी प्रोफेशनल इदारे से आपने अपना सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री हासिल करनी है, और उसके बाद किसी सीनियर जनाब जी फोटोग्राफर को आपने ज्वाइन करना है, उसके पास आपने इंटर्नशिप करनी है, और उसके बाद हमेशा अपना कैमरा साथ रखना है। किसी भी जगह पे कोई तस्वीर आपको लेना पड़ जाती है, और उसके बाद मुमकिन कोशिश करें आप कोई ना कोई मीडिया ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और उसके बाद अपनी तस्वीर वगैरह बना के वेबसाइट पे मतलब शेयर करते रहें। अपने अकाउंट बनाएं, वेबसाइट अकाउंट बनाएं, उस पर तस्वीरें शेयर करें। और उसके बाद जो इंटर्नशिप है किसी रिप्यूटेड इदारे से आप अपनी इंटर्नशिप करें, और उसके बाद मुख्तलिफ लोकल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जो इदारे हैं उनके साथ काम करें, उन कम्पिटिशन्स पर जाएँ, वहाँ तस्वीर लेकर मुख्तलिफ सोशल ग्रुप जो उनसे उस पर शेयर करें। और लास्ट नंबर में हम डिस्कस किया, जो आपका काम है वो मुख्तलिफ अखबारात और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर जो उनसे हैं, मैगज़ीन वगैरह हैं, वहाँ तक आप अपना काम शेयर करें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी तीसरी वीडियो थी फोटोग्राफी के हवाले से। इससे पहले ऑलरेडी हमारी 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें पहली वीडियो में हमने BS फोटोग्राफी के बारे में कंप्लीट डिस्कस की थी कि फ़ोटोग्राफी क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका मेरिट, दुरानिया, फ़ी पैकेज, स्कोप और सैलरी पैकेज वगैरह पे। और सेकंड वीडियो में हम डिस्कस की थी कि वो कौन कौन से बेस्ट इदारे हैं जो उनसे आपको फ़ोटोग्राफी की जो डिग्री, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ऑफर कर रहे हैं। ये हमारी तीसरी वीडियो थी जिसमें हमने ये बात की BS फोटोग्राफी या फोटोग्राफी के जो उनसे टिप्स क्या है। अगर आपका पैशन प्रोफेशन फोटोग्राफी है तो आप इसके अंदर इन होते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, तो उनके लिए किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना ज़रूरी है, आज हमने उस पर बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।